इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से कि क्या आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव का सपना महज सपना ही रह जाएगा। क्योंकि रीतलाल यादव पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में मजबूती से लग गए। वो दानापुर के विधायक जरूर हैं, लेकिन पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। मकसद साफ है कि 24 में अगर आरजेडी उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाती है तो वो पहले से ही तैयार है, लेकिन यह तब संभव होगा जब लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चाहेंगी, जो कि अब होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि मीसा भारती एक बार फिर से मैदान में कूद गई हैं और वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात करने का सिलसिला शुरू कर दी है। दरअसल पिछले 2 चुनाव से आरजेडी के उम्मीदवार मीसा भारती रही। बेशक उन्हें बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन 24 का रन बेहद नजदीक है। ऐसे में चर्चा थी कि इस बार मीसा भारती चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके पीछे का कारण यह बताया जा रहा था कि मीसा भारती 2 चुनाव हार गई हैं, तो ऐसे में लालू परिवार का इमेज जो है वो ठीक नहीं है। अगर तीसरा चुनाव भी हार गई तो लोगों में एक मैसेज जाएगा कि लालू यादव की बेटी लगातार चुनाव पाटलिपुत्र जैसे लोकसभा सीट से हार रही हैं। अब इस बात को समझने के लिए आपको पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का समीकरण समझना होगा। दरअसल वहां की कुल वोटरों की आबादी जो है तकरीबन 16.5 लाख के आसपास है, जिसमें सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, जिनकी संख्या 5 लाख के आसपास है। दूसरे नंबर पर भूमिहार, जिनकी आबादी 4 लाख है, जो भाजपा के वोटर कहे जाते हैं, और यादव आरजेडी के वोटर। लेकिन पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर यह समीकरण बिल्कुल ही बदल जाता है, क्योंकि एक तरफ रामकृपाल यादव होते हैं और दूसरी तरफ मीसा भारती। पूरी तरीके से लड़ाई जो है वो वीवीआईपी वर्सेस जीरो के बीच होता है। जीरो मतलब ग्राउंड जीरो के व्यक्ति, जिन्हें रामकृपाल यादव के नाम से जाना जाता है। वो 7 दिन 24 घंटा लोगों के बीच में होते हैं और इसीलिए हर एक जाति के लोग, खासतौर पे यादव वोट बैंक में वो सिंधमारी करने में सफल हो जाते हैं, जिस कारण से लालू परिवार की बेटी वहां से चुनाव हार जाती है। लेकिन ऐसे में चर्चा थी कि रीतलाल यादव जो दानापुर से विधायक है वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन चर्चाओं पर विराम लगता दिख रहा है, क्योंकि मीसा भारती अब पटना में है और वो लगातार पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। तो ऐसे में मैसेज साफ है कि वो 24 के चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को यह बताने में लगी हुई हैं कि 24 में कोई और नहीं बल्कि मीसा भारती ही आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार होंगी। तो रीतलाल यादव जो एक सपना देख रहे हैं संसद भवन पहुंचने का, या फिर यूँ कहें कि संसद के चुनाव में अपना किस्मत आजमाने का, उस सपना पर फिलहाल पानी फिरता दिख रहा है। हालांकि वहां के राजनीति को समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि रीतलाल यादव अगर आरजेडी के प्रत्याशी बनते हैं तो रामकृपाल यादव का चुनाव जो है वो आसान हो जाता है। हालांकि वहां के राजनीति को समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि अगर रीतलाल यादव जैसे बाहुबली नेता लोकसभा में प्रत्याशी बनते हैं तो फिर लाख समीकरण उनके पक्ष में हो, लेकिन हर बार की तरह इस बार कुछ ज़्यादा ही रामकृपाल यादव की जीत जो है वो आसान हो जाएगी, क्योंकि रीतलाल यादव की इमेज बाहुबली वाली रही है। और ऐसे में रामकृपाल यादव जो हर एक जाति धर्म का समर्थन उनको रहता है और वो बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो के व्यक्ति है। वो बेशक उनका कामकाज क्या रहा हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन वो 24 घंटा 7 दिन लोगों के बीच में होते हैं और वही उनके लिए सबसे बड़ी जीत होती है। जब भी जहां भी उनकी ज़रूरत होती है वो बिन बुलाए वहां पहुंच जाते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी जीत होती है। और लालू यादव की बेटी मीसा भारती का हार का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वहां के लोगों से और मीसा भारती के बीच की कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। मतलब कि वहाँ के लोग अगर चाहें, आरजेडी के वोटर ही अगर चाहें कि मीसा भारती से मुलाकात हो जाए, जो कि संभव नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि मीसा भारती वो लोगों के बीच में नहीं होती हैं। वो पाटलिपुत्र लोकसभा में तब दिखती हैं जब चुनाव आता है। जैसे अब चुनाव आ गया है तो वो अब मैदान में आ गई हैं, वो लगातार लोगों से मुलाकात कर रही हैं। खैर, हम बात कर रहे थे पाटलिपुत्र लोकसभा में आरजेडी के उम्मीदवार कौन हो सकता है। तो अब तक चर्चा रीतलाल यादव के नाम पर थी, लेकिन अब वो चर्चा मीसा भारती को लेकर फिर से होने लगा है, क्योंकि मीसा भारती राबड़ी आवास में बैठकर तमाम अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं से, पुराने साथियों से मुलाकात कर रही हैं और उन्हें बता रही हैं कि फिर से आप एक्टिव हो जाइए, क्योंकि मीसा भारती दिल्ली से पटना पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि 24 में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, चूंकि आरजेडी लड़ेगी तो तय माना जा रहा है,
आरजेडी की तरफ से किसी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर मीसा भारती ने ठान लिया तो फिर मानो मीसा भारती ही 24 में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगी, उनके सिवा कोई नहीं उतर सकता है। अगर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव भी चाह लें कि मीसा भारती का टिकट काट दिया जाए और रीतलाल यादव को उतारा जाए तो यह संभव फिलहाल नहीं दिख रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।